Hello, welcome students. Welcome back. So today we are going to start lecture number 4 and sum number 13. तो अब तक मैंने 3 लेक्चर करवा चुका हूँ हायर परचेज के और वो टिपिकल सम थे मतलब कैश प्राइस निकालना, इंस्टॉलमेंट निकालना, बाकी के आगे के सम रिपीटेड आएंगे। ठीक है, तो आप ये शुरुआत के अगर 5-6 लेक्चर देख लेते हो तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी आगे के जो 15-20 सम है उसको सोल्व करने का। क्लियर? तो सम नंबर 13 अभी हम करने वाले। ये एग्जांपल जो है आपको मेंटेनेंस रिजर्व वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मैं इसके लिए समझता हूँ क्योंकि अभी आपका है न्यू कोर्स। ठीक है, अभी आपका न्यू कोर्स है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो वो टिपिकल क्वेश्चन हायर परचेस में से आपसे पूछने वाला है। तो पहले के जो मैंने 3 लेक्चर करवाए उसमें इस तरह से ही करवाया आपको। आपको पॉइंट्स दिमाग में याद रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कौन सी पॉइंट आएगी तो मुझे उसको चैलेंज जो है वो फेस करना है। तो इसी तरह से सम नंबर 13 है, उसमें भी एग्जांपल जो आपको दिया मेंटेनेंस रिजर्व वाला दिया है। नया टॉपिक है, टॉपिक तो ऐसे ओल्ड है लेकिन न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स में एग्जाम में डाल सकते हैं। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना हार्ड सम है नहीं, बहुत ही इजी सम है, लेकिन हमें आना चाहिए। काफी बार हम बहुत कुछ करके जाते कि ये सम आएगा, हार्ड सम आएगा। देखो एग्जाम में हार्ड सम आएगा, अगर उस पर ही चलता होता तो सब लोग हार्ड सम करके पास हो जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना होता है कि वो चाहता है कि इस बंदे ने कितना कोर्स किया है, तो वो कुछ भी सम उठा सकता है। अभी अगर मुझे पता लगाना है कि कौन सा सम उठाएगा तो मैं क्या करूंगा, सब तरह के कॉन्सेप्ट के सम में कर लूंगा। अब ये बुक में 54 सम्स है आपके, टोटल कितने? 54। 54 में से मैं नहीं गिनूं तो 40 सम रिपीटेड है। 40 सम रिपीटेड है मतलब जो आपको कम सम करने की जरूरत है ना, वो सिर्फ 14 सम है। ठीक है, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको कौन से सम आपको करने चाहिए। फिलहाल चलो हम करते हैं सम नंबर 13 की शुरुआत। तो राम लिमिटेड purchases machinery on hire purchase system from Sham Limited on 1st January 2009। तो राम लिमिटेड परचेस कर रहा है शाम से 1 जनवरी 2009 को, जिसकी कैश प्राइस 2,20,000 है। विच टू बी पेड एज फॉलोज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया है। अब यहाँ पे कोई दिया नहीं है मेंशन किए इंक्लूड है कि नहीं है इंटरेस्ट, तो हमको इंक्लूड ही मानना है। अब 1/1/2009 को डाउन पेमेंट दिया हुआ है, बाकी ये 3 इंस्टॉलमेंट हमारे पास है। अब जो है नया पॉइंट वो ये है, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी श्याम लिमिटेड वॉज रुपीज 2 लाख। 2 लाख कॉस्ट प्राइस थी और बाकी का 20,000 ट्रांसपोर्ट का और इनका खर्चा होगा। क्लियर? द मशीनरी इज टू बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 years एज पर हायर परचेस एग्रीमेंट। श्याम लिमिटेड मेंटेन्स reserve for this purchase by transfer of 1025 to maintain reserve account. The actual maintenance expense are rupees 300 and 500 respectively. Prepare Ram Limited account and maintain as reserve account in the books of Shyam Limited। अब सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट हमें मेंटेन करने हैं, बराबर। अब सेलर का बुक्स ऑफ अकाउंट हो या परचेसर का हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों में सेम ही आने वाली है, बराबर। तो मैं ये वाला पॉइंट तो आपको जब मेंटेनेंस रिजर्व बनाऊंगा और श्याम लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा, राम लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा, तब मैं आपको वो पॉइंट समझाऊंगा। तो फिलहाल तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो 1/1/2009 को यहाँ पे टेबल का क्या नाम है, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो 1/1/2009 को अगर मैं कहूँ तो 2,20,000 का प्राइस है और साइनिंग अमाउंट मैंने 40,000 का दिया है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये 40,000 पूरा का पूरा डिडक्ट होने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट में से। प्रिंसिपल अमाउंट का हो या कैश प्राइस का हो, एक ही है, 1,80,000। अब मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 31/3/2009 को। अब ये अकाउंटिंग ईयर जो कंप्लीट हो रहा है ना, देखो मैंने 1 जनवरी 2009 को लिया है, तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 है। ये कंफ्यूजन के लिए इन्होंने 31/3 की डेट डाली है, बराबर। तो कंफ्यूज ना होना आप,
पहले इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप 1 जनवरी से ले लेना बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 31/3/2009 कैश प्राइस आपका है ओपनिंग 1,80,000। अब 1,80,000 का 10% निकालो तो 18,000 होता है। कितना होता है? 18,000। इंस्टॉलमेंट मैंने कौन सी तारीख को दिया है? 31 मार्च। 31 मार्च को मैंने इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, और वैल्यू कौन सी तारीख का था? 1 जनवरी, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट हुआ, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो 4500 का आपका इंटरेस्ट आया। जो भी आपका 18,000 आया उसको इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 किया मैंने, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था आपका देखोगे तो 64,500। यहाँ हमारा 60,000 कैश प्राइस आया, और 180 में से 60 गया तो 1,20,000। अब हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 31/12/2009। तो ये हो गया हमारा 1,20,000। और अब 1,20,000 पे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 18% का, लेकिन पूरा ये हमारा कितना 1,20,000 पे 18%, तो कितना है 21,600। ये मैं इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा, क्योंकि 31/3 का मेरा बैलेंस था ना, तो चौथे महीने से लेके 12वें महीने तक, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, एक सेकंड, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% था। ये तो 12,000 आया, मेरे से गलती होगी, ये खाली आएगा 12,000। 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 9,000 का आपका आएगा इंटरेस्ट अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट है 49,000 की। कैश प्राइस के सामने हमारा 40,000 एडजस्ट होने वाला है। एक 20 में से 40 किया तो 80,000। अब हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 31 दिसंबर 2010 का है। अब ये 12 महीना पूरा है, तो इसमें कोई भी मेरे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इरेगुलर काउंट नहीं होगा। 80,000 होगा 8,000। 12 मंथ्स में यहाँ लिख देता हूँ। 12 मंथ्स। तो ये इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है 88,000 ना, क्लियर। 80,000 हो गया। अब हमारा बैलेंस बचा निल। तो ये हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था, वो हमने कर दिया। अब सेलर के बुक्स में हम राम लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे, परचेसर का। अभी हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, अभी हम राम लिमिटेड में राम लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे श्याम लिमिटेड के बुक्स में, क्लियर। तो इस तरह से एंट्री रहने वाली है। अब नॉर्मली हमने क्या किया था, सम नंबर 2 किया था, तो यहाँ पे मैंने सेल कितना दिखाया था, जो कैश प्राइस थी, तो ये सब में कैश प्राइस कितनी है 2,20,000, लेकिन यहाँ पे मैं सेल कितना दिखाऊंगा 2,20,000 में से माइनस कर दूंगा 1,025। पहले मैं कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। और 1,025 जो है वो मैं लेके जाऊंगा मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे मैं श्याम हूँ, बराबर, और मैंने राम लिमिटेड को बेचा है, तो राम लिमिटेड तो पूरा का पूरा 2,20,000 डेबिट हो रहा है, 1,025 मेंटेनेंस, और सेल अकाउंट 218,975। राम के लिए तो दोनों खर्चा ही हुआ ना, उसके लिए तो ये दोनों मिला के परचेज हुई 2,20,000, तो वो मैं पूरा का पूरा डेबिट हो ही रहा है। मेरे लिए खाली सेल अकाउंट होगा, वो 2,20 नहीं होगी, 2,18,975 आएगा, क्योंकि 2,20 में 1,025 तो मैं उसको मेंटेनेंस रिजर्व दे रहा हूँ ना, कि मेंटेनेंस का खर्चा जो भी होगा वो मैं इसको दूंगा, क्लियर। तो ये मेरा 1,025 का क्या हो गया, इस तरह से अलग एंट्री रहती है। अब क्या होगा, जैसे इंस्टॉलमेंट आएगी मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट करूंगा, तो 31/3/2009 की मेरी पहली इंस्टॉलमेंट है, और उसका इंटरेस्ट कितना है 4,500 का, क्लियर। और सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट है 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। अब टोटल कर लेते हैं, 218,975 प्लस 1,025 प्लस 4,500 प्लस 9,000, 2,33,500
अब इसमें से जितनी भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे की है वो यहाँ से माइनस कर दो। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो मेरी वो थी डाउन पेमेंट 40,000, सेकंड मैंने पे किया 64,500, थर्ड पे किया 49,000, बस। तो यही थी 31 बार तक, बाकी फिर मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाता ना। तो दो 33,500 में से 40,000 माइनस 64,500 माइनस 49,000, 80,000 का बैलेंस मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा और यहाँ पे 80,000 बैलेंस फॉरवर्ड। अब इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूंगा 31/12/2010 का मेरा इंस्टॉलमेंट है, 88,000 मेरा टोटल अमाउंट आता है और ये मैं लेके जाऊंगा बाय बैंक अकाउंट। तो मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था 88,000। अब मेरा बैलेंस हो गया यहाँ पे क्लोज। क्लियर? ये हमारा राम लिमिटेड का अकाउंट था। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस रिजर्व में। तो मेंटेनेंस रिजर्व में देखो यहाँ पे लिखा है बाय राम लिमिटेड 1025, वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, बराबर। उसके बाद 31/3/2000, डेट यहाँ पे गलत है, डेट यहाँ पे गलत है, 31/3 नहीं आएगा, 31/12/2009, क्योंकि मेंटेनेंस कितना खर्चा कौन सी तारीख को पे कर रहा हूँ वो उन्होंने नहीं लिखा। तो मैं इसके लिए वो लास्ट डेट ले ले रहा हूँ। 300 रुपए का मैंने मेंटेनेंस पहले साल में पे किया था, वो ये रहा। तो बस 300 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जो बैलेंस बचेगा वो मैं नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा। 1025 माइनस 300 तो 725, और 725 में बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके आया हूँ। और नेक्स्ट ईयर मैंने खर्चा किया 500 का। अब जो बैलेंस मेरा बचा, क्योंकि मैंने उसको 2 साल तक का दिया था ना कि जितना खर्चा आएगा मैं तेरे को दूंगा, लेकिन लिमिट कितनी है 1025। तो एक बार 300 आया, एक बार 500 आया, तो अब बैलेंस बचा वो 225 बचा, जो मैं अपने पीएनएल अकाउंट में लेके जाऊंगा। मेरा फायदा था 225, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके गया सरप्लस जो मेरा बचा था। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सम नंबर कंप्लीट होता है, कौन सा 13 सम, जहाँ पे हमने नया टॉपिक मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट वाला सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।